हे ट्रेडर्स, सो वेलकम टू बाई स्टॉक रिसर्च। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है मुकुल चौधरी एंड ये है हमारा सेकंड पार्ट ऑफ द कंप्लीट स्टॉक मार्केट ट्रेडर कोर्स। सो आज किस चीज़ के बारे में बात होगी? आज होगा प्राइस एक्शन का जो कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट है उसके बारे में। ट्रिगर के बारे में बात कर चुके हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप वीडियो को चेक कर सकते हैं। यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। उसके बाद ही इस वीडियो को देखिएगा, वहाँ पर मैंने प्राइस रीड करना सिखाया है। अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे कि प्राइस एक्शन को एज कंप्लीट 3 स्टेप्स में किस तरीके से रीड किया जाता है। ऑल राइट, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड ये उतनी लंबी नहीं होगी जितनी फर्स्ट वाली वीडियो थी, बिकॉज वो बेस था। यहाँ से चीज़ें आसान हो जाएंगी आपको समझाने का। ठीक है, सो पेन एंड पेपर रखिएगा एंड ट्राई टू मेक नोट्स एंड रटना मत किसी भी चीज़ को। ठीक है, सो वी नो मेक इट सिंपल ईजी एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो ट्रेडर्स, वेलकम टू द सेकेंड क्लास। ओके, नाउ इस क्लास के अंदर हम बात करेंगे प्राइस एक्शन के बारे में कि प्राइस एक्शन हमको कैसे समझना है। ठीक है, सो ये हम क्लास कर चुके हैं कैंडलस्टिक बेसिक्स प्लस एडवांस। तो अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में आप जाके देख सकते हैं क्लास को। सेकंड क्लास में आज हम ट्रेंड, डाउ थ्योरी, प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट्स, इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। राइट, सो सबसे पहले टॉपिक्स क्या कवर होंगे? प्राइस एक्शन का कॉन्टेक्स्ट समझेंगे हम, ट्रेंड, डाउ थ्योरी, सप्लाई एंड डिमांड, ट्रेंड लाइंस एंड सबको ऐड करके हम एक पिक्चर बनाने की कोशिश करेंगे एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्राइस कैसे रीड करते हैं। तो अगर आप लोगों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको बस बता रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट के 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, ट्रेंड, एरिया ऑफ वैल्यू एंड ट्रिगर। ट्रिगर हैज़ बीन कवर्ड इन द फर्स्ट क्लास, तो मैंने अभी आपको बोला, आप जाके चेक कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे ट्रेंड की और एरिया ऑफ वैल्यू की। एरिया ऑफ वैल्यू को हम सप्लाई एंड डिमांड भी बोलते हैं। ठीक है, एंड ट्रेंड के बारे में सबसे पहले ट्रेंड से शुरू करते हैं, देन धीरे धीरे सब पे आएंगे हम। ऑलराइट, तो ये हो गया। अब सबसे पहले एक चीज़ समझते हैं हम, ट्रेंड को समझने की कोशिश करते हैं, ट्रेंड होता क्या है। ठीक है, देखिए कोई भी शेयर बाज़ार में कोई भी स्टॉक हो, कोई भी फ्यूचर हो, कोई भी ऑप्शन हो, कुछ भी हो, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो जो ट्रेडेबल है, ठीक है, या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, वो 3 जगह ही मार्केट को लेके जा सकता है। या तो मार्केट ऊपर जाएगी, या मार्केट साइडवेज रहेगी, मतलब बहुत टाइम से कहीं कहीं नहीं जा रही है, या फिर मार्केट डाउन जाती है। इसके अलावा मार्केट और कहीं नहीं जा सकती। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, आपके 3 तरीके होते हैं। तो आपको सबसे पहले समझना है कि मार्केट है कहाँ पर, मार्केट कर क्या रही है। ऑलराइट, तो इस समझने के लिए हमें क्या समझना है? अप ट्रेंड, साइडवेज, डाउन ट्रेंड। साइडवेज मतलब नो डायरेक्शन। ठीक है, अब अप ट्रेंड समझने के लिए आपको ये चीज़ समझनी है कि मार्केट चलती कैसे है। मार्केट चलती है सीढ़ी की तरह। ठीक है, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अब यहाँ पर कॉमन क्या है, आप ये चीज़ समझो। देखो ये क्या है, ये है लो, क्लियर। ये क्या है, हाई। ठीक है, अब ये लो ज़्यादा नीचे है कि ये वाला लो? जाहिर सी बात है ये वाला, राइट। ये ज़्यादा नीचे है तो उसको हम क्या बोलेंगे? हायर लो, राइट। मतलब ये लो था 100 का, ये लो बना 109 का, ये हाई है लेट्स से आपका 115 का, राइट। अब यहाँ पर हाई बना है 125 का, अब यहाँ पर लो बना है कितने का? 100 लेट्स से 18 का। ऑलराइट, अब दोबारा मार्केट ऊपर गई। मार्केट ऊपर क्या कर रही है? मार्केट ऊपर जा रही है आपका 135 तक, वापस नीचे आ रही है लेट्स से 128 तक। अब जब तक ये चीज़ चलती रहेगी ना, हाई, देखिए लो, हाई, हायर लो, ये क्या होगा? हायर हाई। इस हाई से ऊपर है तो मतलब हायर हाई, वापस नीचे आया क्या होगा? हायर लो। ठीक है, फिर ऊपर गया, हायर हाई, फिर नीचे आया, हायर लो। ठीक है, जब तक ये चलता रहेगा इसका मतलब क्या है? हम एक हेल्दी अप ट्रेंड में है। क्लियर, ये सीधी सी चीज़ होती है। अब सबसे पहले इसको एक चार्ट में समझते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं एक वीकली चार्ट, चलिए वीकली चार्ट ले लेते हैं। ठीक है, ये आपका है HDFC बैंक का। ठीक है, अब ये 2009 से ले लेते हैं। 2009 से क्या हो रहा है आप गेम समझो, 2009 से। ठीक है, मार्केट क्या कर रही है? मार्केट देखो, मार्केट यहाँ से हम इधर से लेते हैं मार्केट को। ठीक है, अभी ये वाला भी समझाऊंगा मैं आपको। अभी मार्केट हम यहाँ से लेते हैं, तो मार्केट ऊपर गई,
ये था मार्केट का लो, यहाँ मार्केट ने क्या किया, हाई मारा, राइट। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, यहाँ पर क्या हुआ, हायर लो, फिर मार्केट ऊपर गई, ये क्या बनाया, हायर हाई, फिर मार्केट नीचे आई, इसको क्या बोलते हैं, हायर लो, क्योंकि ये वाला लो इस लो से ऊपर है तो ये क्या हुआ, हायर लो, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नीचे आई, ये क्या है, हायर हाई, फिर मार्केट ऊपर गई, क्लियर, हायर हाई, ये क्या है, हायर लो, फिर मार्केट नीचे आई, ठीक है। अब जब तक ये ट्रेंड कंटिन्यू होता रहेगा मार्केट ऊपर ही रहेगी, ठीक है ना। मार्केट एक हेल्दी अप ट्रेंड में है और मार्केट यही करती रहेगी, ठीक है ना। हाई लो, हायर लो, ये देखो अगर आप चेक करोगे मार्केट जस्ट उस पर ही है तो उसको हम हायर लो ही मानते हैं। यहाँ पर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, ये क्लियर है। सो कॉन्सेप्ट हमारा ये चीज़ पे क्लियर हो गया। अब आते हैं हम अपने दूसरे पार्ट पे। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट है हमारा, पहले डाउन ट्रेंड कवर कर लेते हैं। दूसरा पार्ट होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में मार्केट कैसे नीचे जाती है ये चीज़ समझते हैं हम। देखिए मार्केट जैसे मैंने आपको बताया अप ट्रेंड में ऐसे चलती है सीढ़ी, डाउन ट्रेंड में मार्केट, ठीक है ना, ये आप ऐसे ले लो यार, ठीक है ना। मतलब मार्केट पहले फॉल किया, उसके बाद मार्केट ने एक छोटा सा राइज दिया, ओके, फिर फॉल किया, फिर राइज दिया, फिर फॉल किया, फिर राइज दिया, फिर फॉल किया, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, हाई, इसको हम क्या बोलते हैं, लो, इसको हम क्या बोलते हैं, लोअर हाई। क्यों, क्योंकि ये हाई लेट्स से 100 है एंड ये हाई क्या है आपका, दिस हाई इज योर लेट्स से 95, ये लो क्या है, लेट्स से 92। अब मार्केट दोबारा नीचे गई, अब मार्केट ने लो मारा 84 का लेट्स से, एंड मार्केट ने हाई मारा कितने का, 88 का, लोअर हाई, राइट। ये क्या है, लोअर लो, लोअर लो, ठीक है ना। लोज नीचे नीचे बनते जा रहे हैं, ठीक है। और जो हाईज है ना वो क्या हो रहा है, वो मार्केट और लो बना रही है, मतलब पिछले हाई से लो है। अब जब भी ऐसी चीज़ होती है ना, मतलब क्या है उसका, कि मार्केट एक उसमें है, डाउन ट्रेंड के अंदर है, और डाउन ट्रेंड में हम क्या करेंगे, हम शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ की वेट करेंगे जो कि यहाँ बनती हैं, ठीक है ना। हर पुल बैक पे एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है, ये इसका मतलब है। अभी मैंने आपको एक बेस समझा रहा हूँ, बेस को समझो जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उसके बाद एक एक चीज़ आपको ढंग से समझाया जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो ये हो गया। नाउ लेट्स कम टू एन एग्जाम्पल। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ निफ्टी का, अभी थोड़े टाइम का एग्जाम्पल है ये, ठीक है। ये देखिए आप, ये निफ्टी का एग्जाम्पल है, ऑलराइट, ओके। अब आप, ये क्या है, हाई, ये क्या है, लो, ये तो क्लियर है अपने पास, ठीक है। या इसको भी ले लो यार, आप अगर इसको ले लो, मान लो ये लो ले लो आप, ठीक है। ये क्या मारा, लोअर हाई, नीचे क्या गया, लोअर लो, फिर ऊपर गया, क्या मारा, नीचे ये ना, लोअर हाई, फिर नीचे गया, ऑलराइट, फिर वापस गया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, राइट। जैसे ही मार्केट ने इस लेवल को क्रॉस किया, हमारे पास एक पुल बैक आ गया और फिर मार्केट वहाँ से करेक्ट हो गई, ऑलराइट, फिर मार्केट वहाँ से करेक्ट हो गई, ठीक है। तो ये इसका मतलब है। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है। जैसे ये ट्रेंड रिवर्स होना शुरू हो जाता है, मतलब अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, एंड एज सुन एज दिस इज ब्रोकन आउट, ये क्या हो गया, हायर हाई, ऑलराइट। अब अगर मार्केट ये क्या कर रही है, मार्केट ने एक पुल बैक दिया, इसको हम क्या बोल सकते हैं, हायर लो, फिर मार्केट ऊपर गई, अब मार्केट ऐसे करेक्ट हो गई, वो आपका जो भी ग्लोबल सेंटिमेंट है जो भी है, दैट इज़ नॉट इन योर हैंड, तो ठीक है, हो गया, ठीक है। अगर हम लास्ट ईयर से लेके चलते हैं इस चीज़ को, जब मार्केट अच्छे खासे ट्रेंड में थी, ठीक है, आप ये लेके चलो, ये देखो, देखो लास्ट ईयर जब मार्केट 2020 में जब मार्केट टूटी थी, उससे पहले का सीन बताता हूँ। मार्केट गई ऊपर, नीचे आई, हाई, ये आपका हायर लो, फिर ऊपर गई, हाई, हायर लो, फिर ऊपर गई, फिर यहाँ पर नीचे आई, ठीक है ना, इसके पास ही आई एंड देन दोबारा ऊपर चली गई, फिर आई नीचे, फिर गई ऊपर। आप देख रहे हैं आप यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या बना, हायर हाई, और यहाँ क्या बना, लोअर लो, इस लो को तोड़ दिया लास्ट वाले को,
अब यहाँ क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं लोअर हाई, और ये कब बना है, ये आपका बनना शुरू हुआ है समवेयर अराउंड 14 फेब, ठीक है। उसके बाद क्या बना, लोअर हाई, लोअर लो, राइट, एंड मार्केट उसके बाद टूटना शुरू हो गई। तो आप ये देख रहे हैं ट्रेंड कैसे चेंज हुआ है, बस एक छोटी सी डाउ थ्योरी से भी आप ट्रेंड समझ सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गया सारा आपका एक थ्योरी पार्ट, आपको ट्रेंड समझाना था, आपको ट्रेंड समझा दिया मैंने, ठीक है, कि ट्रेंड आपको देखना कैसे है। अब बात करते हैं साइडवेज ट्रेंड का क्या होता है। देखिए मार्केट ना कभी कभार एक ब्रैकेट में चली जाती है, ठीक है, जब वो कहीं हिलती डुलती नहीं है। थोड़ा आप हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, वीकली चार्ट पे, तो आपको और ढंग से समझ में आएगा। तो लेट्स से हम, मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, आई मेक यू अंडरस्टैंड। ये ले लेते हैं हम, ये एरिया ले लेते हैं। अब आप, अगर मैं इस जोन को पकड़ लूँ, इस जोन को, ठीक है, ये जोन, ये आपका, अब 95 चले गए हम, ओके। तो 95 20 नवंबर से लेके 98, 3 साल, 3 साल मार्केट कैसे रही है, ठीक है, मार्केट एक रेंज में रही है, ऑलराइट। तो ये, इसको हम क्या बोलते हैं, साइडवेज। और एक किस टाइम फ्रेम पे है, वीकली, ठीक है। तो जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उसमें आपको पिक्चर पता नहीं चाहिए कि पिक्चर क्या चल रही है। अगर आप पिक्चर समझ गए तो आपका आधा गेम सॉर्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सारा ट्रेंड का पार्ट, कि ट्रेंड को कैसे समझना है, ठीक है। अब एक चीज़ समझते हैं, देखो अपने को प्राइस एक्शन कैसे समझना है। प्राइस एक्शन मैंने आपको जो बताया कि हमें पहले ट्रेंड समझना है कि मार्केट है कहाँ पर, ऊपर है, नीचे है, या साइडवेज है, तो क्लियर हो गया। अब अगला पार्ट क्या आता है, अगला पार्ट आता है सप्लाई और डिमांड, ठीक है ना। सप्लाई एंड डिमांड मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है ना, उल्टा कर देते हैं, सॉरी, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, ठीक है ना, क्योंकि मैंने पहले सप्लाई यूज़ किया है, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट, इसका मतलब ये होता है। तो अब देखो, बस कैंडल स्टिक्स को रफली यूज़ करोगे आंख बंद करके, तो मैंने जो आपको इंट्रो वीडियो में बताया था कि मेरे को जीपीएस चाहिए मार्केट्स में बैठने के लिए, मुझे ट्रैकर चाहिए, ठीक है ना, कि मुझे पता रहे मैं हूँ कहाँ पर, मुझे कंपस चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ट्रेंड, सप्लाई एंड डिमांड, ये वो कंपस है। और जब मैं इनको ऐड करता हूँ कैंडल स्टिक ट्रिगर के साथ, तब मुझे रास्ता मिल जाता है कि मुझे करना क्या है, ठीक है। अगर मैं आपसे आज पूछूं कि भैया कहाँ खरीदना है, क्या लगता है, आप बोलोगे शायद ऊपर जाए शायद नीचे जाए, तो आपका कॉइन टॉस है, 50-50। और जब आपके पास चीज़ें क्लियर हों, जब आपके पास, लेट्स से, अब एक चीज़ देखते हैं यहाँ, इस चार्ट पे देखते हैं। अब आप एक चीज़ नोट करो, इसको हटाते हैं, ठीक है। आप सबसे पहले समझते हैं सपोर्ट क्या होता है, ठीक है। सपोर्ट, ये आप यहाँ पर एक चीज़ चेक करिए, एक एरिया होता है जहाँ पर बार बार प्राइस ना चेक कर रही होती है, ठीक है, किसके लिए, बायर्स के लिए, सेलर्स के लिए। ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, इन तीनों चीज़ों में कॉमन क्या है, समझो इस बात को, इस तीनों चीज़ों में कॉमन क्या है, ठीक है। इन तीनों चीज़ों में ये कॉमन है कि बार बार प्राइस यहाँ पर आके अटक रही है, बार बार प्राइस यहाँ पर आके अटक रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन एरियाज़ पे हम अपने ट्रेड्स ढूंढेंगे, ऑलराइट। तो जब भी मार्केट साइडवेज होती है, देखो अपना, जब भी मार्केट साइडवेज होती है तो आप कहाँ ट्रेड करोगे, आप ट्रेड करोगे एक्सट्रीम्स पे। मतलब एक्सट्रीम्स मतलब या तो मैं इधर ट्रेड करूँगा या फिर मैं इधर ट्रेड करूँगा, ठीक है। मैं कभी भी बीच में ट्रेड नहीं करूँगा। वो चीज़ मेरे को ट्रेंड ने बता दी, वो चीज़ मेरे को ट्रेंड ने बता दी। देखिए जब मार्केट अप ट्रेंड थी, जब मार्केट अप ट्रेंडिंग थी, ऐसे थी, तो आप कब ट्रेड करते हो, जब मार्केट यहाँ से वापस ऊपर उठना शुरू होती है, तब आप एक ट्रेड लेते हो, ठीक है। आप कभी भी इस ट्रेंड में चेज नहीं करते हो। आप चेजिंग करोगे ना तो चांसेस हैं कि आपके एंट्रीज आपको गलत मिलेंगी। अगर करेक्शन आ गया तो आपका बड़ा स्टॉप लॉस जाएगा। तो आप हमेशा वेट करते हो एंड देन यू वेट फॉर अ ट्रिगर टू एंटर, ठीक है ना। ये तो अपना अप ट्रेंड में क्लियर है। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, डाउन ट्रेंड में भी यही वाली गेम है, ठीक है ना। अब साइडवेज में अपने को क्या करना है, साइडवेज में हम क्या करेंगे, हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखेंगे, हम चेक करेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कर क्या रहा है, ऑलराइट। ओके, सो ये हो गया हमारा पार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, हमको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझना है, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल आपको ढंग से समझाता हूँ। एग्जांपल में
लेट्स कम टू अ शॉर्टर टाइम फ्रेम, जिससे हमें और ज़्यादा एरियाज़ मिल जाए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझने के लिए। और एक काम करते हैं हम लोग, कोई हिंदी यूनिलीवर टाइप के स्टॉक्स, बस मिल गया। ठीक है, अब आप एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये है 30 मिनट का चार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या समझना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम कैसे मार्क करते हैं। या तो आप ये लाइन से मार्क कर सकते हो, ये देख रहे हो आप, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, रे, ठीक है, आप इस तरीके से मार्क कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, आपको ये देखना है। ठीक है, हमने मार्क कर दिया। मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं हमेशा 2 लाइंस डालता हूँ, मैं एक नहीं डालता। क्यों? क्योंकि जब हम एक लाइन डालते हैं ना, तो साइकोलॉजिकली हमको क्या लगता है कि ये लाइन है बस आपका रेजिस्टेंस, बट ये लाइन रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस ये जोन है, ये देख रहे हैं आप, ये जोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, बार बार मार्केट यहाँ जा रही है एंड बार बार मार्केट यहाँ से गिर रही है, तो ये क्या है, ये है हमारी दीवार, ये हमारी छत है, ये हमारी एक सीलिंग है, जिस पे बार बार हम जा रहे हैं, बट बार बार हम हम कुछ एडवांटेज नहीं ले पा रहे इस चीज़ का। ऑलराइट, क्लियर है। अब हम ढूंढते हैं अपना सपोर्ट। ठीक है, कि मार्केट कहाँ बार बार सपोर्ट ले रही है। ये एरिया हो गया, ये देख रहे हैं, मार्केट बार बार इस एरिया पे सपोर्ट ले रही है, ये एरिया पे मार्केट, ठीक है, इस एरिया पे मार्केट बार बार सपोर्ट ले रही है। ठीक है, देखिए एग्जैक्ट नहीं होता, ये एरिया आपका ये भी हो सकता है, ये देखो, ठीक है, ये भी हो सकता है। बट मुद्दे की बात यह है, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, कि मैं एक लाइन कभी ड्रॉ नहीं करता, इसलिए बिकॉज मुझे ये जोन, इस जोन पे मार्केट क्या कर रही है, मार्केट सपोर्ट ले रही है। ठीक है ना, तो इस पूरे जोन को मैं एज अ सपोर्ट लेके चलूंगा, जिसको हम बोलते हैं डिमांड जोन। ठीक है, एक सिंपल आम भाषा में आपको समझाता हूँ। देखो, आप मार्केट में जाके आलू लेने जाते हो, लेट्स से, ठीक है। अब यहाँ पर ना आलू थे, मान लो 10 रुपये किलो, तो लोगों ने दबादब आलू खरीदे। ठीक है, जब आलू दबादब खरीदे तो मतलब क्या, डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई। ठीक है, आलू थे 10,000, खरीदते खरीदते आलू रह गए 2,000, डिमांड बढ़ गई 20,000 की, मतलब 20,000 लोग 2,000 आलू खरीदने के लिए रेडी हैं। अब तो क्या होगा, प्राइस ऊपर जाएगी। अब यहाँ पर प्राइस उसी आलू की हो गई लेट्स से 80 रुपये किलो। ठीक है, अब यहाँ पर यार नहीं यार, 80 का तो नहीं खरीदना यार, अभी हमने थोड़ा टाइम पहले तो 10 रुपये के खरीदे थे, कोई टेंशन नहीं, थोड़ा परहेज़ कर लेंगे आलू से, थोड़ा टाइम नहीं खाएंगे, कोई टेंशन नहीं। तो क्या होगा, एकदम से डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई बढ़ जाएगी। मतलब अब उसी आलू को खरीदने के लिए कितने लोग हैं, अब हैं बस 5,000, और आलू कितने हो गए, आलू हो गए 20,000। तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ गई है, राइट। तो प्राइस क्या होगा, प्राइस टूटेगी क्योंकि डिमांड नहीं है, राइट। डिमांड वापस वहाँ तक जाएगी जहाँ तक लोग इसको एक फीजिबल रेट समझेंगे कि हाँ यार यहाँ पर तो हम टूटेंगे और बरसेंगे इधर हम। ठीक है, तो दोबारा मार्केट कहाँ गई, उसी 10 रुपये की रेट पे आ गई, फिर मार्केट ऊपर गई। अब फिर लोग बेशरम हैं, लोग कह रहे हम नहीं खरीदेंगे, दोबारा प्राइस को वहीं जाना, तो फिर देखेंगे क्या करना है, फिर प्राइस वहाँ गई। ऑलराइट, अब फिर प्राइस थोड़ी ऊपर तक गई, फिर यहाँ से टूट गई, फिर वापस नीचे आई, फिर अब इसी के अंदर प्राइस खेले जा रही है। तो बेसिकली एक ब्रैकेट बन गया है। ठीक है, कि आलू के प्राइसेस ना विंटर्स में लेट्स से 100 रुपये किलो हो जाते हैं, 90 रुपये किलो हो जाते हैं, और समर्स में आके ना, या महीने के एंड में आप ये लेके चलो, महीने के एंड में प्राइसेस कम हो जाती हैं, इतना लेके चलो ऐसे। तो बार बार लोग क्या करते हैं, महीने के एंड पे बाइंग करने आते हैं, फिर ऊपर लेके जाते हैं, फिर वहाँ से टूट जाता है। तो मार्केट बेसिकली एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अंदर आ गई है, रेजिस्टेंस पे लोग सेल करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग मेरी आपने वीडियो देखी है फर्स्ट वाली, तो आपको पता होगा मैंने बात की थी बुलिश एनगल्फिंग के बारे में, ठीक है, बेयरिश एनगल्फिंग के बारे में, राइट, मैंने इन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। अब अगर आप इन चारों को देखो तो ये क्या बनते हैं, अगर आप सारे ग्रीन को ऐड कर दो तो ये बनती है एक बिग ग्रीन कैंडल, राइट। अगली कैंडल क्या आई, एक रेड कैंडल, ये क्या बोलते हैं उसको हम, बेयरिश एनगल्फिंग। और एक कहाँ हो रही है, रेजिस्टेंस पे। मतलब अब जो आप प्ले कर रहे हो, आपका पिक्चर जो है ना आपके बिल्कुल सामने क्लियर है कि मैं अंधा नहीं खेल रहा हूँ, मैं वहाँ शॉर्ट कर रहा हूँ जहाँ पर प्राइस अटक रही है ऊपर जाने पे। तो ये है मेरा एरिया शॉर्ट करने का। मेरा टारगेट क्या होगा, आई इधर प्ले दिस एरिया और दिस एरिया, सीधी सी बात है, ठीक है ना, बस सीधी सी चीज़ है। और ज़रूरी नहीं है कि प्राइस यहाँ से ऊपर ही चली जाएगी, कभी कभार होता है प्राइस क्या कर सकती है, ये देखिए मार्केट यहाँ पर है इधर। अब अगर मंडे को प्राइस नीचे खुलती है ऐसे,
ठीक है, फिर नीचे जाती है, तो देन चांसेस आर कि हम यहाँ पर दोबारा से चेक करेंगे 2270 के पास कि भैया यहाँ पर खरीदने वाले हैं कि नहीं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, आप ये लेके चलो, ये दीवार है, ये दीवार है, ठीक है। दीवार पे अगर आप एक बार हथौड़ा मारोगे कुछ नहीं होगा, 2 बार मारोगे, 3 बार मारोगे, 4 बार मारोगे, धीरे धीरे क्रैक डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। बार बार अगर कोई चीज़ बार बार उसको बार बार उसको ठोका जा रहा है, पीटा जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो उस पर क्रैक्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। क्रैक्स डेवलप का मतलब कि ये रेंज फिर टूटती है ऊपर या नीचे। क्यों? क्योंकि मार्केट कैसे चलती है, देखिए, मार्केट चलती है, मार्केट ऊपर गई, ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या करती है, एक जोन में रहती है थोड़े टाइम ऐसे, राइट। फिर मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट फिर ऊपर जाती है, जाती रहती है, फिर एक साइडवे जोन में चली जाती है, ठीक है। उसके बाद या तो यहाँ से टूटेगी, ऑलराइट, या फिर दोबारा ऊपर जाएगी। अब इसको हम क्या बोलते हैं, मैं पहले ये समझाता हूँ आपको, ठीक है। ये देखिए आप, अब हम बात करते हैं फेजेस ऑफ स्टॉक मार्केट। मार्केट नीचे गई, नीचे गई, अब मार्केट क्या करती है, एक साइडवेज ट्रेंड में आ जाती है, जैसे अभी हमने देखा साइडवेज ट्रेंड में। अब अगर मार्केट यहाँ से गिर नहीं रही नीचे, मतलब कि ये जो हम बात नहीं कर रहे थे हिंदू यूनिलीवर के अंदर, ये नीचे वाले लेवल्स पे मार्केट गिर नहीं रही है, ठीक है। एंड मार्केट, अब मार्केट ने क्या किया, अपर ब्रैकेट मार्केट ने तोड़ दिया। तो बेसिकली ये जो जोन था ना, ये एक्यूमुलेशन जोन था, ये आपको पहले पता नहीं चलेगा। जब टूटेगी ना मार्केट तब आपको पता चलेगा कि हाँ यार एक्यूमुलेशन जोन था, बिग प्लेयर्स यहाँ पर एक्यूमुलेट कर रहे थे स्टॉक को। देखो, एक हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना कि जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो मार्केट रेट पे नहीं खरीदते हैं चीज़ों को, वो लिमिट प्राइस पे खरीदते हैं। क्योंकि वो हमारी तरह 1000, 500, 2000, 3000 शेयर नहीं खरीद रहे हैं, वो खरीदते हैं करोड़ों में। तो जाहिर सी बात है कि अगर मैंने 40 रुपये पे कोई शेयर खरीदा, 1 करोड़ शेयर खरीदे, तो प्राइस एकदम से ऊपर भाग जाएगा। तो वो कभी भी अपने ऑर्डर एक बारी में नहीं डालते। तो वही 40 रुपये का शेयर उनको पड़ेगा 45 का या 44 का, 43 का, तो उनकी प्राइस से ऊपर पड़ रहा है। और जितने वो शेयर ले रहे हैं, अगर प्राइस 1-2 रुपये भी नीचे जाती है तो दे आर ऑलरेडी इन 1-2 करोड़ के नुकसान पे, राइट। तो इसलिए वो धीरे 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 एक्यूमुलेशन जोन्स के अंदर वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। बट ये हमको पता कब चलता है, जब मार्केट ब्रेकआउट करती है ऊपर, तब हमें पता चलता है कि हाँ यार यहाँ कोई बाइंग कर रहा था और अभी जोन तोड़ दिया इसने, ठीक है ना। तो हम लोग कहाँ पर बाइंग करते हैं, हम लोग जब एक्यूमुलेशन हुआ, रीटेस्ट हुआ, दोबारा मार्केट ऊपर जाती है, यहाँ पर ये मैंने बार बार रीटेस्ट क्यों बोला। ये ऊपर का जोन क्या है, ये ऊपर का जोन है हमारा रेजिस्टेंस, ये नीचे का जोन क्या है, सपोर्ट। क्लियर, ये तो अपने को क्लियर हो गया, ये रेजिस्टेंस है। अब सीधी सी बात है, मैंने आपको क्या बोला, बार 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 किसी चीज़ पर मारते रहेंगे तो उस पर क्रैक्स डेवलप होंगे, राइट। बट मुझे कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ ये बात सही है कि नहीं, तो मार्केट क्या करेगी, दोबारा ऊपर जाएगी। अब जैसे ही मार्केट नीचे आती है, अब ये जो रेजिस्टेंस था ये क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम, ठीक है। यहाँ पर होगी मेरी बाइंग, क्योंकि अब मुझे श्योरिटी होगी कि हाँ यार ये दीवार टूट चुकी है, ऊपर प्राइस ऊपर जा चुकी है, अब ये सपोर्ट का काम करेगा। दिस इज वेयर आई एम गोइंग टू बाय, राइट। दिस इज विदाउट एनी इंडिकेटर, कोई इंडिकेटर यूज नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको लॉजिक समझा रहा हूँ। मार्केट का लॉजिक क्या है, हर मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट हो, कमोडिटीज़ हो, स्टॉक्स हो, फ्यूचर्स हो, सब में ये लॉजिक चलता है, हर मार्केट में लॉजिक चलता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। चलो ये हो गया। उसके बाद मार्केट क्या करती है, ऊपर जाती है। आप अगर मेरी डेली चार्ट्स फॉलो करते हो, मैं उसमें हमेशा लिखता हूँ मार्कअप। मार्केट जब एकदम से ऊपर भागती है उसको मार्कअप बोलते हैं। फिर मार्केट क्या करती है, एक्यूमुलेट करती है, क्योंकि अब उसने नया जोन बनाया ना, ये मार्केट ने एक बनाया था जोन, ऊपर गई, फिर ऊपर गई, फिर ऊपर गई। अब होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल बात करते हैं आईआरसीटीसी के बारे में, ठीक है। आईआरसीटीसी 2020 के टाइम पे जब ये सब प्रॉब्लम हुई थी, ट्रेन्स बंद थी, सब कुछ, स्टॉक बिल्कुल टैंक कर गया था, कोई नहीं खरीद रहा था, ठीक है। धीरे धीरे वो अपने फेज में ऊपर जाने लग गया, राइट, एक्यूमुलेट करने लग गया और ऊपर भागने लग गया। वो आपका 4000 से ऊपर चले गया। वहाँ पर लोगों ने देखा यार ये तो बहुत तगड़ा शेयर है, लोगों ने दबादब खरीदा है उधर, और देन इट टैंक्ड, ठीक है। उस फेज़ को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज़। क्योंकि ये लोग जिन्होंने 200 रुपये की कोई चीज़ खरीद रखी है, वो 4000 की हो गई है, तो दे वुड वॉन्ट टू बुक सम प्रॉफिट। जब तक आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे पैसा आपका नहीं है, ये तो सीधी सी बात है। तो जब वो बुकिंग करते हैं उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली स्मार्ट मनी अपना पैसा किसको दे रहा है, रिटेलर्स को, जिनको नॉलेज नहीं है, वो बस न्यूज़ चैनल्स या किसी चीज़ को देख के मार्केट में आ गए हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज में कटते हैं। दैट इज़ द मीनिंग, ठीक है। जब मार्केट ऊपर जाए जा रही थी,
हर छोटा मोटा बंदा जो ट्रेडिंग में रिलेटेड भी नहीं है, या कोई बड़ा बंदा भी जो ट्रेडिंग से रिलेटेड भी नहीं है, उसको स्टॉक मार्केट में घुसना था। क्योंकि बढ़ती हुई मार्केट में इंटरेस्ट आता है ना लोगों का, मंदी में तो इंटरेस्ट आता नहीं है। ये लॉजिक है, ठीक है ना। तो ये हमको चीज़ें समझनी है, ठीक है। ओके, या ठीक है। तो ये हो गया, अब हमने फेजेस समझ लिए, लॉजिक हमारा सारा क्लियर हो गया, ठीक है। लेट्स कम बैक हियर नाउ। अब हम समझते हैं सारी चीज़ें एक एक करके, ठीक है। ये क्या है अपना, ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा सपोर्ट, क्लियर है। अब एक बार थोड़ा सा पीछे जाते हैं, चीज़ों को समझते हैं। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर ले लेते हैं, इस जोन पे ले लेते हैं। यहाँ पर ये आप देख रहे हैं प्राइस इधर सपोर्ट ले रही है। एक काम करते हैं, बैक करते हैं और ये बनाते हैं, क्लियर है। क्या हो रहा है यहाँ पर, रेजिस्टेंस, मार्केट नीचे गई, ऊपर जाने की कोशिश की, दोबारा ऊपर जाने की कोशिश की, क्या कर रही है यहाँ पर, सपोर्ट ले रही है। बड़ी कैंडल आई, सबको इरेज कर दिया। जितने बुल्स जो बेचारे ट्राई कर रहे थे मार्केट को ऊपर लेके जाने के लिए, एवरीवन इज आउट। और जैसे इनके स्टॉप लॉसेस हिट हुए, बेसिकली मार्केट जैसे ही इस लास्ट लो के नीचे गई, सबकी हालत टाइट। फिर क्या हुआ, मार्केट टूटना चालू। अब आप देखो मार्केट कहाँ से रिवर्स कर रही है, समवेयर दिस पॉइंट से मार्केट ऊपर गई। अब आप समझो मार्केट रिवर्स कहाँ से कर रही है, ये देखो आप। अगर मैं इस जोन को मार्क करूँगा, ये देख रहे हो लास्ट लो, मार्केट वहीं से दोबारा क्या बना रही है यहाँ पर, हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो एंड देन राइट ब्रैकेट चेंज। दिस ब्रैकेट इज नाउ आउट, नीचे की तरफ मार्केट आ चुकी है। इसका सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है। तो बार बार मार्केट अपने ब्रैकेट्स बनाएगी, मार्केट बार बार ऐसे ब्रैकेट्स बनाएगी, ठीक है ना। उस ब्रैकेट को आपको समझना है। मार्केट जैसी ब्रैकेट तोड़ती है आप ट्रेड लोगे, मार्केट ब्रैकेट तोड़ती है आप ट्रेड लोगे। ये सिंपल सा मतलब है इसका, ठीक है। सो दिस इज व्हाट सप्लाई एंड डिमांड इज, ठीक है। और मैं और आपको एग्जांपल्स देता हूँ। लेट्स कम टू मारुति, ठीक है। मारुति में देखते हैं। अब ये देखिए आप, मैं एक बार सब हटा देता हूँ। हम ना वीकली चार्ट पे जाते हैं मारुति के, एंड फिर चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए आप, अब अगर मैं आपको ये समझाऊँ, ये एरिया क्या है, ये एरिया है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये ग्रीन व्रीन पे मत जाओ, ये रेड होना चाहिए, एक सेकेंड, ठीक है। ये एरिया क्या है, दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। दिस एरिया इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, एक बार ट्राई किया, मार्केट ने पुल बैक दिया, ठीक है। अब पुल बैक कैसा दिया है, हाई लो लोअर हाई लोअर लो, मार्केट वेंट अप, ठीक है। इसी जोन से दोबारा क्या बनाया, हाई लोअर हाई एंड देन नीचे, ठीक है। तो ये क्या था, ये एरिया है रेजिस्टेंस, यहाँ पर मार्केट नहीं टिक पा रही, ठीक है, क्लियर है। अब एक चीज़ समझते हैं, अब इस जोन के बारे में समझते हैं। इस जोन पे क्या हो रहा है, और ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ कि मार्केट रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं सकती, तोड़ सकती है बट रीटेस्ट करती है। अब देखो मैं वो चीज़ समझाता हूँ। यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, यहाँ क्या लिया, रेजिस्टेंस चेक किया, लोअर हाई मारा, नीचे गई, क्लियर। फिर ऊपर गई, हायर लो मारा, ठीक है ना, और सम वॉट सिमिलर हाई मारा, फिर हायर लो मारा, फिर मार्केट ऊपर गई, लोअर लो मारा, हायर हाई मारा यहाँ पर, फिर मार्केट ऊपर गई। अब मार्केट ने क्या किया, जो मैंने आपको क्या बताया था, मार्केट ऊपर जाएगी, इसको टेस्ट करेगी, फिर ऊपर जाती है, क्लियर। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है। यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने जो टेस्टिंग की है, ये की है इतनी बड़ी कैंडल के साथ, वापस क्या हुआ, वापस यहाँ पर पुल बैक दिया एंड शॉर्ट, ठीक है। दिस कैन बी योर टारगेट, और इसके नीचे, बट मार्केट यहीं से रिवर्स कर गई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यहाँ पर ये चीज़ हुई, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर यही चीज़ हुई, देख रहे हो आप। इसका मतलब ये है कि 8,000 से लेके 7,600 के जोन में कोई ऐसी पार्टी बैठी हुई है जो मारुति को बार बार गिराया जा रही है,
और आप देख रहे हो कितनी गंदी तरीके से गिरा रही है। कैंडल देखो आप, ये कैंडल देखो आप, ये क्या है, ट्रिगर्स हैं, ठीक है ना। अब इन ट्रिगर्स पे क्या हो रहा है आप ये समझो। हमने ट्रिगर देखा, आप यहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हो, छोटी पोजीशन बना सकते हो। मार्केट क्या कर रही है, मार्केट इसके नीचे नहीं जा रही, तो अब आप यहाँ क्या करोगे, आप अपनी पोजीशन यहाँ और छोटी कर लोगे या आप इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लोगे, क्योंकि अब आपको डर लगने लग जाएगा, क्योंकि यार अगर मार्केट नीचे नहीं जा रही इसका मतलब कोई सपोर्ट है यहाँ पर जो मार्केट को रोक रहा है। मार्केट ने क्या किया, तोड़ दिया। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा मारुति के अंदर, मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा ये। अब मैं क्या करूँगा, प्राइस कहाँ पर है, ये इस बार को हम क्या बोलते हैं, इनसाइड बार, मतलब हॉल्ट बार। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है जाके देखिए दोबारा वीडियो को। हॉल्ट बार मतलब अप ट्रेंड में हॉल्ट बार का मतलब ये होता है कि इतने टाइम से मार्केट ऊपर जाए जा रही है, यहाँ पर एक थोड़ा सा छोटा सा पॉज मिल सकता है एंड देन मार्केट दोबारा कंटिन्यू करेगी, ठीक है। समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज मार्केट ऐसे छोटे छोटे बार बनाती रहेगी यहाँ पर और फिर एकदम से बड़ा बार बना देगी, ठीक है ना। तो होगा क्या, जितने बंदे यहाँ पर हैं जिन्होंने शॉर्टिंग मारी है, ये जो बंदे हैं, ठीक है, इनके स्टॉप लॉसेस इसके आसपास ही हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, तो ये रुक सकते हैं थोड़ा सा और फिर मार्केट नीचे आ सकती है। बट अगर कोई दूसरी बड़ी पार्टी है जो इन बड़े प्लेयर्स को टक्कर देती है, वो यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके चले जाए, तो ये सबसे पहले डरेंगे एंड कवर करेंगे, और ये कवर करेंगे तो क्या होगा, ये बन जाएंगे बायर एंड मार्केट ऊपर जाएगी। एंड स्टॉक मार्केट बाइनरी है, वो 0 and 1 समझती है, मतलब बाय एंड सेल, बस वो और कुछ नहीं समझती, ठीक है। मतलब दोबारा समझाता हूँ, देखो 300 रुपये का आपका स्टॉक है, आपने 300 रुपये पे बाय किया, आपको लगता है 320 तक जाएगा, आपका स्टॉप लॉस है 290, ये है आपका स्टॉप लॉस, सेल ऑर्डर, राइट, आपने सेल ऑर्डर लगा दिया। अब अगर मार्केट 290 पे आती है, ठीक है ना, मार्केट मान लो 290 पे आती है और वहाँ से गिरने लग जाती है, तो स्टॉक मार्केट कैसे पढ़ेगी इस चीज़ को, वो ये थोड़ा ना पढ़ेगी स्टॉप लॉस हिट हो गया ना, वो ये पढ़ेगी कि यहाँ पर बहुत सारे बंदों ने सेल किया है, ठीक है ना, और मार्केट टूटने लग जाती है। क्लियर, तो हमको बस ये चीज़ें समझनी है कि मार्केट कर क्या रही है, कौन से नए जोन्स बनने वाले हैं जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे, ठीक है ना। बस इतना सा कॉन्सेप्ट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, आपको बस ये चीज़ समझनी है। अब बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाए कैसे हम, ठीक है ना, हमें कन्फ्यूजन होती है हम बनाए कैसे सपोर्ट को, रेजिस्टेंस को कैसे देखें, क्या क्या देखना होता है, ठीक है। अब आप ये देखो, सबसे पहले आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या देखना है, ये देखो, कोई भी ऐसा हाई पकड़ लो जहां पर ऐसी विक आ रखी हो, ये देख रहे हो, सॉरी, ऐसी विक आ रखी हो, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये रिजेक्शन है, और उसके पास कंटिन्यूएशन भी होना चाहिए नीचे, राइट, हुआ है ना। अब आप क्या करोगे, आप ये देखो, यहां पर यू गोइंग टू पुल दिस, क्लियर, दिस इज व्हाट, दिस इज अ रेजिस्टेंस, ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ठीक है ना, क्लियर है अभी तक अपने पास। अब आप एक चीज़ समझो, यहाँ पर कुछ चीज़ चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रही है, मार्केट नीचे गई, क्लियर, मार्केट फिर ऊपर गई, अब मार्केट वापस नीचे आई, क्या बोला था मैंने, ऊपर टेस्ट, क्या कर रही है मार्केट, टेस्ट कर रही है, क्यों टेस्ट कर रही है, कि यहाँ पर क्या वो सेलर्स अभी भी हैं जो मार्केट को गिरा सकते हैं, या फिर कोई बायर है जो भी यहाँ पर भी इंटरेस्टेड है, हमें ये चीज़ चेक करनी है। और यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, ऊपर, तो यहाँ पर बाइंग हो रही है और मार्केट को ऊपर ले गए, तो अब क्या है, अब ये जो जोन है दिस हैज़ बिकम द न्यू सपोर्ट, इसका मतलब ये है, बस दैट्स इट, ठीक है, इसका ये मतलब है और कुछ नहीं है। अब अगर हम आगे चार्ट्स करते हैं, ये देखो आप, मार्केट ऊपर, दोबारा मार्केट ने इस लेवल को टेस्ट नहीं किया, गॉट इट, ये इसका मतलब है। तो आपको क्या समझना है, आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट को समझना है कि आपको मार्किंग कैसे करनी है। जैसे यहाँ पर लेते हैं, छोटा सा लेवल ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, ये देखो आप, देख रहे हो आप, ये ले लो आप। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, मार्केट क्या कर रही थी, अच्छे खासे अप ट्रेंड में थी, मार्कअप जोन में थी। यहाँ पर मार्केट क्या कर रही है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज खेल रही है, ठीक है, मार्केट नीचे गई, राइट, क्यों नीचे गई मार्केट, शॉर्टर्स को ट्रैप करने के लिए, शॉर्टर्स खुश हो गए यहाँ पर कि यार हम तो मार्केट गिराएंगे नीचे। बट आप ये चीज़ देखो, मार्केट का ट्रेंड क्या है, मार्केट एक अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड में आप ये सब उंगली नहीं करते हो अनलेस अनटिल कोई ट्रेंड ढंग से चेंज ना हो रहा हो, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हो क्या हो रहा है, ये देखो आप इधर,
मार्केट ऊपर गई, टेस्ट हो रहा है यहाँ पर, दोबारा मार्केट ऊपर गई, बड़ी कैंडल्स आई डराने के लिए इन बायर्स को। यहाँ पर क्या हुआ, जो ये लास्ट रेजिस्टेंस था ये क्या बन गया यहाँ पर, सपोर्ट, और मार्केट ने क्या किया, ऊपर, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ये इसका मतलब है। आपको ये छोटी सी चीज़ को समझना है। ठीक है, अब देखो प्राइस एक्शन को समझने के लिए ना आपको डिमांड एंड सप्लाई मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको समझना है, आपको ट्रेंड समझना है, ट्रेंड कहाँ पर है मार्केट में। ठीक है, कोई भी स्टॉक हो, कोई भी स्टॉक हो, जैसे कि लेट्स से स्टॉक देखते हैं थिरुमलाई केमिकल्स। ठीक है, ये देखते हैं, मुझे समझना है कि स्टॉक में गेम क्या चल रहा है, मुझे ये समझना है। ठीक है, अब ऐसे समझते हैं, अगर आप मेरे चार्ट्स फॉलो करते हैं, मैं डेली कर लेता हूँ, चलो ठीक है, मैं डेली कर लेता हूँ उसको। अब आपको क्या समझना है ये आप देखो, मार्केट ना यहाँ पर बड़े भयंकर ट्रेंड में थी। ठीक है, बहुत अच्छे ट्रेंड में थी मार्केट। ऑलराइट, यहाँ पर क्या आया, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, मार्केट गिर गई नीचे। ठीक है, अब ये है कैश स्टॉक, ये फ्यूचर स्टॉक नहीं है, तो जाहिर सी बात है आप इसको शॉर्ट नहीं कर सकते हो डिलीवरी के लिए। ठीक है, आप इंट्राडे में खेल सकते हो जो आपको खेलना, बट डिलीवरी पे नहीं कर सकते आप। अब आप एक चीज़ नोट करो, मार्केट टूट रही है नीचे। ठीक है, और धीरे धीरे मार्केट एक सम सॉर्ट ऑफ रिवर्सल कर रही है। क्या कर रही है मार्केट, हायर हाई पैटर्न्स बना रही है। ठीक है, मार्केट दोबारा ऊपर जा रही है, फिर ऊपर जा रही है, और अब आप ये देखो यहाँ क्या हुआ है, ये आप दिखाता हूँ आपको मैं। ऑलराइट, so see what is the market doing, market try to go up, came down, why, क्योंकि मार्केट इतनी स्विफ्टली ऊपर गई, मार्केट इस लेवल को चेक ही नहीं कर पाई कि यार यहाँ पर एक्चुअली कोई है कि नहीं बाइंग सेलिंग करने के लिए। तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आके चेक किया यहाँ पर, और यहाँ पर फिर कौन मिले, बायर्स मिले, जो मार्केट को अब ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज़ है। अब मेरा नेक्स्ट मूव क्या होगा, अब मुझे इस लेवल को देखना है, ये लेवल ये देख रहे हैं, मैं दोबारा थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या देखना है, मुझे इस लेवल को देखना है कि मार्केट अगर एक ऐसी कैंडल बना दे यहाँ पर ग्रीन कलर की। ठीक है, ये हैमर नहीं है बाय द वे, ये आपकी एक कंप्लीट कैंडल ले लो यार, आप ऐसी कैंडल ले लो। ठीक है, इस टाइप की ग्रीन कैंडल बना दे, तो उसका मतलब क्या है, ये जोन जो है ना, जो रेजिस्टेंस था, अब ये प्रूव हो गया कि सपोर्ट है। ठीक है, अब हमारे चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं कि हम ऊपर मूव प्ले कर सकें इस टारगेट के लिए। क्यों क्यों ये टारगेट यूज़ किया मैंने, नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये देखो आप, रेजिस्टेंस है आपका है, उसके बाद नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है, ये रहा। क्लियर, मैंने इस लाइन को क्यों नहीं लिया, मैं ये भी ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को, बट मैंने क्या किया, मैंने रेजिस्टेंस इस लेवल को क्यों लिया, क्योंकि अगले दिन मार्केट यहाँ खुली और रिजेक्ट हो गई, तो मैंने इसके टॉप को पकड़ लिया। ये जो टॉप है ना, ये रेजिस्टेंस का पार्ट प्ले करेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर रेजिस्टेंस क्या है, 281, 281 के ऊपर रेजिस्टेंस है 325। ठीक है, तो अब रेजिस्टेंस शिफ्ट हो रहा है ऊपर। ठीक है, सपोर्ट भी ऊपर शिफ्ट हो रहा है, जो सपोर्ट यहाँ था अब वो यहाँ आ गया है। ठीक है ना, जो रेजिस्टेंस यहाँ था अब वो यहाँ आ गया है, और अगर ये क्रॉस हो गया तो यहाँ आ जाएगा। तो बार बार शिफ्टिंग होती रहेगी रेजिस्टेंस की, इस तरीके से ही मार्केट चलती है। कभी भी खत्म नहीं होगा कि रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, नहीं, हमेशा रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस हमेशा आएगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्राइस एक्शन, कि प्राइस एक्शन को आपको इस तरीके से समझना है। क्लियर है? सो गाइस, अब जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो आता है ट्रेंड लाइंस। ठीक है, ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं, ट्रेंड लाइंस को हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह यूज़ करते हैं। देखिए, एक चीज़ का ध्यान रखना आप, जो ये जोन्स होते हैं ना आपके, जो भी हमने बात की कि ये देखिए, ये है क्या, सपोर्ट जोन। क्यों, क्योंकि मार्केट बार बार यहाँ पर अटक रही है। ठीक है ना, तो ये क्या है, हमारा सपोर्ट जोन है। क्लियर है? इसको हम बोलते हैं स्टैटिक सपोर्ट। ठीक है ना, ये स्टैटिक सपोर्ट्स होते हैं। ठीक है, डायनामिक हम मूविंग एवरेजेस के थ्रू लेते हैं, और हम लोग ये ट्रेंड लाइंस के थ्रू भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये देखो, एक सेकेंड मैं आपको समझाता हूँ। मैं इस जोन की बात करूँगा, हाई लो, लोअर हाई। ठीक है ना, एंड लेट्स से लो हाई लोअर लो, एंड देन लोअर हाई, एंड देन लोअर लो। क्लियर? अब अगर मुझे मार्क करना हो कि यार ये गेम चल क्या रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं ऐसे।
ठीक है, हम एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। क्लियर, मैं हमेशा 2 लाइन ड्रॉ करता हूँ, मैंने आपको बताया है। ऐसे करके कंट्रोल दबा के आप उसी लाइन को ड्रैग कर सकते हो, बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, देखो मार्केट जब भी इस रेंज पे आ रही है, यहां पर सेलिंग हो रही है, मार्केट ने जैसे इसको ब्रेक किया, बाइंग आ गई। ठीक है, अब मार्केट टूटी, कहां पर सपोर्ट आ रहा है, इस ट्रेंड लाइन पे। क्लियर है, क्योंकि ट्रेंड लाइन एक्ट कर रही है एक डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की। ठीक है, ये तो फिक्स था, ये जोन तो फिक्स था। ठीक है, ये जोन फिक्स था। अब मान लो अगर मार्केट यहाँ से टूटती है तो कोई बड़ी बात नहीं, मार्केट दोबारा यहाँ से सपोर्ट ले, फिर मार्केट ऐसे जाए, फिर ऐसे नीचे जाए, फिर यूं जाए, और फिर इसको अल्टीमेटली तोड़ दे। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो ये जो जोन है ये क्या है, ये डायनामिक है, ये फिक्स नहीं है इसकी तरह। ये फिक्स नहीं है कि भैया ये जोन फिक्स्ड है फ्रॉम 16,800 टिल 16,600, ये फिक्स्ड है यहाँ पर। ये देख रहे हो जोन, ये फिक्स्ड है इधर। ये जोन जो है ये बनता जाएगा, ट्रेंड लाइन आप एक्सटेंड करोगे तो बनता जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे करते हैं। आपको क्या करना है, ट्रेंड लाइन आप कब ड्रॉ करोगे, ट्रेंड लाइन आप जब ड्रॉ करोगे एक अप ट्रेंड में। लेट्स से जैसे एक अप ट्रेंड की बात करते हैं, अप ट्रेंड ये हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आई ऐसे। क्लियर, फिर मार्केट ऐसे गई, फिर मार्केट आई ऐसे, फिर मार्केट ये। ठीक है, अब जो ये वाली मार्केट होती है इसमें क्या बनता है, लेट्स से मार्केट ना ये चल रही है, ये चल रही है मार्केट, चल रही है मार्केट। ठीक है, अब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। ठीक है, लोअर लो। अब यहाँ पर क्या हुआ, आप देख रहे हो यहाँ पर ये हाई तोड़ने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, यहाँ पर क्या बना, हाई, हायर हाई। यहाँ पर क्या बना, एक सेकेंड, हायर लो, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया है। इस जोन में जब भी मार्केट इस जोन में होती है ना, बेसिकली इसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन जोन बोलते हैं, जहाँ पर हम चेजिंग नहीं कर रहे, हम टाइम कर रहे हैं मार्केट को। यहाँ आप देख रहे हैं मैंने क्या किया, मैंने ऐसे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ पर। क्लियर है, ये देख रहे हो आप, मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो ये देखो आप, मैं कब बाइंग करूँगा, यहाँ पर ये क्या बन रहा है, क्या बोलते हैं इसको हम, मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार कहाँ बन रहा है, डायनामिक सपोर्ट के पास। तो आप क्या करोगे, आप बाइंग करोगे, एज सिंपल एज दैट। अब मैंने आपको क्या बताया था, एक साइडवेज ट्रेंड, ये देखो आप, एक साइडवेज ट्रेंड बन गया। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, क्या हो गया यहाँ पर, ये देखो आप, निफ्टी क्या है, साइडवेज ट्रेंड में बार बार हिट किए जा रहा है, क्रैक्स डेवलप हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या हुआ, इसको क्या बोलते हैं हम, एलिफेंट बार। और एलिफेंट बार कहाँ बन रहा है, इसके ऊपर। तो आप क्या करोगे, बाइंग। क्लियर, ये इसका मतलब है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको सबको यूज़ करना है। देखो मैंने ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ की, ये देख रहे हो आप, ये देखो आप, मैंने इधर से पकड़ा, मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, और मैं और दिखाता हूँ आपको। और ट्रेंड लाइंस आप बतेरी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सबसे बेस्ट ट्रेंड लाइंस बनती हैं जब आपकी ये बन रहे होते हैं। ठीक है, जब भी इस टाइप का ट्रेंड बनता है ना, दैट इज़ वेयर आपके ट्रेंड्स डेवलप होंगे। ठीक है, आपको अच्छी ट्रेंड लाइंस मिलेंगी। ये देखो आप, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जोन, ये जोन, मार्केट नीचे टूटी यहाँ से। अब आप देखो यहाँ क्या हो रहा है, देखो वी आर कंबाइनिंग एवरीथिंग हियर, दिस इज व्हाट, इसको बहुत लोग ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। अगर बहुत लोग कोर्स बेचते हैं अपने, तो ऐसी चीज़ों को ऑर्डर ब्लॉक भी बोलते हैं। ये क्या है, ये जोन है आपका डिमांड जोन, जहाँ से मार्केट नीचे नहीं जा रही। यहाँ पर बहुत सारे ब्लॉक्स बन रहे हैं, ठीक है ना, ऑर्डर्स लिए जा रहे हैं। बेसिकली क्या है, दिस इज़ योर एक्यूमुलेशन जोन। ठीक है ना, एक्यूमुलेशन जोन में ऑर्डर ब्लॉक्स डलते हैं, क्योंकि बेसिकली क्या होता है,
अगर राकेश झुनझुनवाला को 1 करोड़ शेयर लेने हैं या लेट्स से 10 करोड़ शेयर्स लेने हैं उसको, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो एक बारी में पैसे नहीं डालेगा, वो इस टाइप में ऑर्डर ब्लॉक्स डलते हैं, ठीक है ना, बड़े बड़े ऑर्डर्स डलते हैं अलग अलग उस पर। मान लो इसको 10 में डिवाइड कर देंगे, जिससे कोई छोटी प्राइस कोई बड़ी प्राइस एवरेज हो जाए इनका, एक बारी में ना हो, एक बारी में अगर होता है ना तो ये होता है, इतनी बड़ी कैंडल बनेगी, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, जो यहाँ खरीदना चाहता था वो यहाँ बाइंग होगी उसकी, तो उसका तो नुकसान हो जाएगा इस चीज़ पे, राइट। सो दैट इज़ वाई दे क्रिएट ऑर्डर ब्लॉक्स एंड दे ट्राई टू बाय एट सच जोन्स, ठीक है ना, ये चीज़ रहती है। एंड फिर जब उनकी एंड क्वांटिटी होती है ना, उस पर वो एक साथ डालते हैं जिससे एक ब्रेकआउट हो, ऑल राइट, एंड देन आप मैं हम सबके सब उस ब्रेकआउट को देख के घुसें, राइट। फिर ये लोग क्या करते हैं, जब दिखता है कि प्राइस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, कुछ क्वांटिटी और बची है हमारी जो हमें खरीदनी है, तो थोड़ी सी सेलिंग होती है, वापस क्या हो रहा है, देखो आप, ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, दोबारा से एक इन दो कैंडल्स को आप देखोगे तो सम सॉर्ट ऑफ बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही है, ठीक है। एंड ये कहाँ पर बन रही है, ये बन रही है आपकी जो रेजिस्टेंस था अब वो सपोर्ट बन गया है, राइट, मार्केट ऊपर। अब हम बात करते हैं जो हमारा अभी लॉन्ग टर्म चल रहा है, जून जुलाई सितंबर अक्टूबर से मार्केट एक ट्रेंड लाइन के नीचे ही है, तो जैसे ही ये ट्रेंड लाइन टूटेगी, रीटेस्ट हुई अप, क्लियर। तो हमने कैसे ट्रेंड लाइंस को यूज़ किया टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द मार्केट्स, आई होप दैट इज क्लियर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्राइस एक्शन को यूज़ करेंगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपका डिमांड सप्लाई, ठीक है, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस और कैंडलस्टिक ट्रिगर्स को कंबाइन करके विद ट्रेंड हमारा एक सिस्टम बनेगा, हमारी एक पिक्चर बनेगी। अब देखो, अब मैं आपसे अगर पूछूं क्या आप लॉस्ट हो यहाँ पर, आप अगर मैं सब हटा दूं लेट्स से, ठीक है, मैं ऐसा हटा दूं, आपको नहीं पता यार कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या करेंगे यहाँ पर यार, अब मैंने ड्रॉ किया तो अब आपको लगेगा हाँ यार यहाँ पर क्या बन रहा है, हाई एंड लोअर हाई एंड इस जोन पे सम सॉर्ट ऑफ हायर हाई बना है, इट इज़ गेटिंग टेस्टेड एंड नाउ इट हैज़ ब्रोकन। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, यू विल गो लॉन्ग, ठीक है। एंड आप अगर अंदर देखोगे, अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप क्वांटिटी उठा सकते हो बट कम क्वांटिटी, क्यों, क्योंकि जो मेजर ट्रेंड है जो मई से है वो डाउन ही है, और जब वो ब्रेक होगा, ट्रेंड लाइन जब ब्रेक होगी तब आएगा भयंकर मूव, ठीक है ना, राइट। दिस रेजिस्टेंस हैज बिकम सपोर्ट नाउ एंड मार्केट इज गोइंग अप, सिंपल एज दैट, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन थी जो रेजिस्टेंस दे रही थी, डायनामिक रेजिस्टेंस दे रही थी, वो अब एक डायनामिक सपोर्ट बन गई है, क्लियर, एंड इट इज ट्राइंग टू गो अप, सिंपल एज दैट, ठीक है, क्लियर है। अब हमने क्या किया, हम पिक्चर को समझते हैं, हमने ट्रेंड को फॉलो किया, ठीक है। ये देखो मैं एक चीज़ समझाता हूँ, ट्रेंड को कैसे फॉलो किया हमने, ट्रेंड तो अप ही है, क्लियर, मार्केट नीचे गई, इस जोन में गई, ऊपर गई, अब यहाँ पर मार्केट नीचे गिर रही है। अब मार्केट क्या कर रही है, जिस जोन में मार्केट ने ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए थे, मार्केट दोबारा आके उसी जोन में अटक रही है। अब जब तक ये जोन नहीं टूटेगा ना, जब तक मेरा कुछ व्यू पॉइंट नहीं चेंज होगा, ठीक है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर टूटी, ऊपर जाने की कोशिश की। अब जो गेम चेंज होता है वो ये है, हाई हायर हाई हायर हाई लोअर हाई लोअर हाई लोअर लो, एंड देन यू नो कोविड की जो न्यूज़ आने शुरू हो गई थी, न्यूज़ बेस्ड था सब कुछ, तो मार्केट ने एकदम से क्रैश कर दिया, राइट। तो ये इसका मतलब है, ठीक है ना। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई हो एंड चीज़ें आपके लिए थोड़ी आसान हुई हों जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं ना, मार्केट देखिए कैसे जा रही है, मार्केट ने यहाँ पर क्या बनाया है, एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया है, मार्केट ने यहाँ पर एक सपोर्ट सिस्टम बनाया है, ठीक है ना। अब देखिए मार्केट क्या कर रही है, ये देखो आप, जो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था अब ये सपोर्ट हो गया है, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, राइट। क्या बन रहा है, हायर लो, मार्केट ट्राई टू गो अप। अब यहाँ पर मार्केट ने दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने की कोशिश की, क्या करने के लिए, लोअर हाई पैटर्न्स बनाने की कोशिश की, ठीक है ना, लोअर लो बनाने की कोशिश की, बट हमें नीचे कुछ कंटिन्यूएशन नहीं मिली, ठीक है ना। उल्टा मार्केट यहीं से वापस ऊपर जाना शुरू हो गई। तो उसका मतलब ये क्या था, ये एक फॉल्स अलार्म था आपको ट्रैप करने के लिए। क्यों, क्योंकि आप एक डाउ थ्योरी जैसी चीज़ें पढ़ रहे हो, तो अगर आप मार्केट में
बस ये बुकिश नॉलेज लगाओगे और अपना लॉजिक लगाना बंद कर दोगे, आप एक फॉलो थ्रू की वेट नहीं करोगे, तो क्या होगा, ये होगा। ठीक है ना। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, ऑलवेज यूज लॉजिक। तो अब मैंने आपको जीपीएस दे दिया है, आपको पता है कि आपको मार्केट को ट्रैक कैसे करना है। ठीक है ना। अब जैसे निफ्टी की बात करते हैं, निफ्टी को मैं कैसे ट्रैक करूंगा, अब यहाँ पर ये रहा मेरा जोन। ठीक है ना। अब अगर निफ्टी इसके नीचे जाती है तो फिर क्या होगा, ये जोन चेक होगा। क्यों, क्योंकि इसके बाद जो सबसे नियर सपोर्ट है वो ये जोन है, और अगर ये जोन गया तो फिर कहाँ पर नेक्स्ट जोन आता है, इसके पास या फिर इसके पास 16,000। ठीक है ना। और अभी मार्केट यहाँ क्या कर रही है, हाई लोअर हाई। ठीक है ना, लो है। अब अगर मार्केट इसको तोड़ती है, ऊपर जाती है, फिर तोड़ती है, तो क्या बनेगा, लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो अगेन, राइट। तो ये हमारा गेम प्लान होगा। और अगर मार्केट लेट्स से इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाती है, ठीक है, तो हम देखेंगे इस लेवल को, राइट। क्यों, क्योंकि ये देख रहे हो आप, ये क्या है, ये है सपोर्ट। ये आई है एक बिग रेड कैंडल, तो जैसे बिग रेड कैंडल, मान लो यहाँ पर एक ऐसी कैंडल आ जाती है, तो ये कहाँ पर आ रही है, ये मान लो ग्रीन कैंडल आ जाती है, ग्रीन कैंडल, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बिग रेड बार, एक डोजी एंड देन एक ग्रीन बार, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार कहाँ बन रहा है, एक सपोर्ट जोन पे बन रहा है। ठीक है, तो हम अगला टारगेट क्या सेट करेंगे, 18,250 के करीब, सिंपल। ठीक है ना, ये इसका मतलब है। तो चीज़ों को इस तरीके से पढ़ो, देखो, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि इन तीनों चीज़ों को कंबाइन कैसे करना है। ट्रेडिंग ईजी है, आप बस अपना जो माइंडसेट है ना उसको ठीक करो। आप चीज़ों को कॉन्टेक्स्ट के साथ समझो, हमें कॉन्टेक्स्ट समझना है कि मार्केट है कहाँ पर। तो जो ट्रेंड लाइंस हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपका ट्रेंड है, इन तीनों को कंबाइन करो एंड एंट्री लेनी है ट्रिगर पे, ट्रिगर की वेट करनी है। ठीक है ना। लेट्स से मार्केट अगर ऐसे है, यहाँ पर मार्केट आई, अब मैं कब यहाँ पर बाइंग करने की सोचूंगा, जब एक अच्छी खासी कैंडल बनेगी, अच्छी कैंडल, जो जो एक होता है ना कि आपकी पावरफुल कैंडल जिसको हम बोलते हैं, जो कमांड करे रिस्पेक्ट, उसको मैं देखूंगा। ठीक है ना, मैं ये छोटी छोटी कैंडल को नहीं देखने वाला, ये सबको, इन सबको नहीं देखूंगा मैं, मुझे देखनी है अच्छी कैंडल्स। इस टाइप से ले लो आप, जो थोड़ी बड़ी है, इसके ऊपर देखो बाइंग आना शुरू हो जाती है, राइट। अब ये देखो, ये कौन सी आई है, रेड कैंडल आई है, ये कहाँ पर आई है, ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस के पास आई है। तो मतलब ये रेजिस्टेंस के पास अगर बड़ी रेड कैंडल आ रही है, तो वो क्या, वो एक कमांड रिस्पेक्ट कर रही है हमसे कि हाँ भाई बड़ी कैंडल आई है, अब जब तक ये नहीं टूटेगी ना, जब तक अब ट्रेंड नहीं आने वाला। ठीक है ना, तो पहले इसको ब्रेक होने दो। तो ये लॉजिक समझो बस, और कुछ नहीं समझना। कोई इंडिकेटर्स अभी हमने ऐड नहीं किए, हम इंडिकेटर्स ऐड करेंगे, बट उसको हम तरीके से करेंगे। एक एग्जांपल देता हूँ इंडिकेटर्स का, मैं कवर करूँगा, अभी नहीं, ये 1-2 क्लासेस में कवर होगा आपका। ठीक है, ये क्या है, ये जो लाइन है ना, इसको हम बोलते हैं 200 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, ये आप EMA यूज़ कर लो, एक्सपोनेंशियल या सिंपल, जो करना है समझाऊंगा मैं सब आपको, बस अभी आप ये समझो, ये लाइन है, ये लाइन कैसे बनी है, पिछली 200 प्राइसेस 30 मिनट की, सॉरी डेली। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ठीक है ना, आराम से सारे हर इंडिकेटर हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ठीक है, इसको हम 200 EMA भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम कौन सा टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, डेली। डेली पे आप ये देख रहे हो, सपोर्ट ले रहा है, ये क्या काम करता है, ये डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। ठीक है, जब मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना शुरू कर देगी, तो हमारा जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होगा ना, वो रिवर्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पिछले 200 दिन, यहाँ से पिछले 200 दिन, ठीक है, कि एवरेज निकाल रही है। ठीक है ना, लेट्स से 3, 5, 7, 2, ठीक है, उसके बाद 10, 15, 25, ऐसे करके 200 बार मैं प्राइसेस लिखूंगा, डिवाइडेड बाय 200 करूंगा, तब जाकर मेरी एवरेज लाइंस बनना शुरू होंगी। हर दिन पास आगे होता जाएगा, मेरी एवरेजेस बनती जाएंगी। ठीक है, तो एवरेज बेसिकली काम करती हैं किसका, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है ना, तो ये मतलब है, जब प्राइस इसके ऊपर होता है तो चांसेस होते हैं कि इस पर डिप लेगा एंड ऊपर जाएगा। ये देखिए आप क्या हो रहा है, यहाँ पर डिप ली और ऊपर गया। ठीक है ना, ये हम कवर करेंगे, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करता है। सो दिस इज़ इट। आई होप आपको समझ में आया हो, मैं बताने की जो कोशिश कर रहा हूँ। मैंने डाउ थ्योरी में वो चीज़ें कवर की हैं जो आप अपनी ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हो।
उसमें बधेरे टेनेट्स हैं, उसमें मतलब उसके फीचर्स बहुत सारे हैं, आप वो जाके पढ़ सकते हैं। मैं उसका लिंक डाल दूंगा जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, जस्ट गो एंड रीड देयर। बाकी जो यूज़ करनी है वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। अब प्रैक्टिस करना कम से कम बतेरे चार्ट्स पे, एक दो पे मत करना, कम से कम 100 चार्ट्स पे प्रैक्टिस करना, तब जाकर आपका मन खुलेगा, ठीक है ना। अब जैसे ये बजाज फाइनेंस है, मैं दोबारा आपको बता देता हूँ, ये देख लो आप, क्या है ये रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है ना। सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है, सपोर्ट अभी जो हमारा नियरेस्ट है वो यहाँ आ रहा है। सपोर्ट का हम कलर चेंज कर सकते हैं, ग्रीन करा हमने और यहाँ पर दोबारा ग्रीन करा, क्लियर। मार्केट यहाँ पर क्या कर रही है, यहाँ पर बाइंग ले रही है और इधर सेलिंग ले रही है, क्लियर। अब मुझे ट्रेंड जानना है, ट्रेंड क्या है, अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेता हूँ, ये देखो ट्रेंड क्या है, ट्रेंड मार्केट का अप है, ठीक है। मार्केट, मुझे ये जानना है कि मार्केट एक्यूमुलेशन जोन में है या फिर आपका इस जोन में है, डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सेलिंग। अब ये मुझे कब पता चलेगा, जब मार्केट के कोई एक्सट्रीम्स टूटेंगे, या तो मार्केट ऊपर जाएगी तो उसका मतलब कंटिन्यूएशन है, ये ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, और अगर मार्केट इसके नीचे टूटने लग गई तो उसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज था, आपको पहले नहीं पता चलेगा, ठीक है। आप कितना भी देख लो, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है, ये देख रहे हैं, मार्केट एक ब्रैकेट में है। जब ये ब्रैकेट नीचे की तरफ ब्रेक होगा और वो भी टॉप से, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है। मतलब ये जो स्मार्ट बायर्स थे, इन लोगों ने रिटेल्स को अपना पैसा चेप दिया, अपने स्टॉक्स चेप दिए हैं हायर रेट पे, ठीक है। अब ये लोग लाद के बैठे हुए हैं अपने स्टॉक्स, जब तक मार्केट ऊपर जाएगी नहीं ये लोग बेचेंगे नहीं, सीधी सी बात है, ठीक है ना। रिटेल ट्रेडर कभी लॉस बुक नहीं करता, वो हमेशा बैठा रहता है अपने स्टॉक्स पे, भले ही उसकी 300 रुपये की चीज़ 30 रुपये की हो जाए, वो बैठा रहेगा, ठीक है। वो कभी भी 10, 5, 15, 20% का नुकसान में वो नहीं, उसको नुकसान नहीं चाहिए। तो ये मैंटालिटी स्मार्ट ट्रेडर्स को पता होती है, तो वो उनको हायर प्राइसेस पे बेचते हैं जब सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा होता है, न्यूज़ के टाइम पे या किसी भी टाइम पे। सो दैट इज़ वन थिंग। ऑल राइट, सो आई होप द वीडियो हेल्प्स यू इन सम वे। तो आउटरो में मिलता है। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड बेसिकली आपको प्राइस पे हमेशा ध्यान रखना है कि प्राइस जो है आप कॉन्टेक्स्ट में पढ़िए, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, सो दैट आपको पिक्चर क्लियर हो। एंड अगर आपके पास पिक्चर क्लियर होगी तो आप ट्रेड अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ऑल राइट। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसको शेयर करिए, लाइक करिए, एंड डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन की वीडियो कैसी थी। एंड अब जो नेक्स्ट वीडियो है वो इस हफ्ते आएगी, प्रॉबेबली ऑन अ फ्राइडे। उससे पहले एक मेरी ट्रेडिंग जर्नी पे वीडियो आएगी जो मैं प्लान करके बैठा हूँ काफ़ी टाइम से, सो दैट विल बी इट। एंड जो आपके डेली हमारे एनालिसिस वीडियोज़ होती हैं वो तो आएंगी। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।